कई तरह की परेशानियां हैं हुक्मरानों को। नए वजीर आला का सबसे बड़ा कसूर तो नाज़रीन ये है कि उन्होंने अब तक खुफिया मुलाकातों से साफ इनकार किया। सोहेल अफरीदी की नामजदगी से इंतखाब तक मरकजी हुकूमत और वज़रा ने उनके खिलाफ जो रवैया अपनाया है, ये उसी का नतीजा है कि सोहेल अफरीदी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब भी उन्हें मरकज से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो कोई ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। मुनीब फारूक ने तो यहां तक कह दिया है कि सोहेल अफरीदी के पास सिर्फ 1 महीना है, इस दौरान वो लाइन पर ना आए तो उन्हें नहीं चलने दिया जाएगा। जबकि ये खाकसार 2 रोज पहले ये अर्ज कर चुका है कि निजाम के पास 1 महीना है, सोहेल अफरीदी के पास नहीं, निजाम के पास 1 महीना है कि वो अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर ले सोहेल अफरीदी के हवाले से। और ये सोहेल, मैंने नहीं कहा था, सोहेल अफरीदी ने अपने इंतहाई 2 मोतमद साथियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी, अपना इरादा जाहिर किया था कि वो 30 दिन तक सारे मामला देखेंगे, उसके बाद वो अपने रास्ते का तयन खुद करेंगे। सोहेल अफरीदी से मुतालिक शरीफ और जरदारी खानदान की परेशानियां अलग हैं। उन्हें लगता है कि एक आम कारकुन बतौर वजीर आला डिलीवर करने में अगर कामयाब हो गया तो ये मरियम और बिलावल की सियासत के लिए बहुत ही बुरा होगा। हालांकि उन्हें पता ही नहीं है कि मरियम और बिलावल की सियासत तो अवामी सतह पर पनपने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। पंजाब हुकूमत ने तो महाजराई को चौथा गेयर लगाया हुआ है, जिसने पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी लगा दी है, जिससे केपी में आटे और रोटी की कीमत बढ़ा दी गई। हालांकि आइन के मुताबिक मुल्क के किसी हिस्से में बुनियादी अशिया जरूरत की नकलो अमल को रोका नहीं जा सकता। इसका मकसद यही है कि सोहेल अफरीदी की साख को अवामी सतह पर इतना खराब कर दिया जाए कि जब उनके खिलाफ गवर्नर राज जैसा कोई इकदाम किया जाए तो सूबे के अंदर से आवाम उसे वेलकम करे या कम अज कम मज़ाहमत ना करें। सोहेल अफरीदी और पीटीआई भी इस सूरत हाल से आगाह है। सोहेल अफरीदी भी यही पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वो जब तक वजीर आला रहेंगे इज्जत के साथ रहेंगे। राय के मुताबिक जो भी हो, केपी में मामलात तसादम और मज़ाहमत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीआई ने इस मज़ाहमत की तैयारी भी शुरू कर दी है। सोहेल अफरीदी ने 4 सदा खैबर और करक में अवामी इज्तिमात का जो ऐलान किया है वो यूं ही नहीं किया, कुछ और चीज़ें भी मेरे इल्म में हैं मगर उनका अभी बयान करना मुनासिब नहीं है। बस इतना बता दूं कि अब की बार एहतजाज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं होगा, जो कुछ होगा वो बहुत शदीद होगा। आगे आप खुद समझ जाएं।